Singh, John Wall, breaking news coming in when it comes to the Shraddha Walkar murder case. Now, CNN News 18 has accessed visuals of Aftab where he can be seen being escorted by the police from the Forensic Sciences Laboratory office in the national capital. Now, these visuals have been captured after his pre-medical session at the FSL office. The court has approved the police's plea to conduct a lie detector test on Aftab to help with the investigation of Shraddha's murder. That's the piece of break news that's coming in. I'm joined by my colleague Anand Tiwari on the phone line. Anand, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आफ्ताब आज उसे 4 घंटे तक एफएसएल के अंदर रखा गया था और वहां पर उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसका पहला सेशन आज खत्म हो गया है। उसमें जो प्री सेशन जिसे बोलते हैं उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए, उसकी काउंसलिंग की गई, इसके अलावा उसके मेडिकल एग्जामिनेशन किए गए और उसके बाद अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि कल इस पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन भी जो है वो पूरा किया जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि आज से पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो उसका शुरू हो गया है और 4 घंटे तक आज जो आफ्ताब था वो एफएसएल के अधिकारियों के साथ मौजूद था। उसके बाद उसे अंबेडकर अस्पताल ले गए जहां पर उसका एक मेडिकल कराया गया, जो एक रूटीन प्रोसेस होता है। आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल के आई है कि उसे उस चेयर पर बिठाया गया था जिससे कि उस पर कुछ मशीनें लगाई जाती हैं और उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिससे कि जो सच है वो पता चले। तो कुछ सवाल जवाब है वो भी उससे किए गए थे, लेकिन कुछ ठोस जवाब जो है वो आफ्ताब की तरफ से नहीं मिले, इसलिए इस पॉलीग्राफ टेस्ट का जो दूसरा सेशन है वो कल किया जाएगा। और पहले ही फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो बड़े अधिकारी उन्होंने कहा था कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो एक दिन में पूरा होना मुश्किल है, तो उसके लिए करीबन 1 से 2 दिन की जो प्रोसेस है वो लगती है। तो उसी प्रोसेस का पहला दिन खत्म हुआ है। जी आनंद, और वो जो रिकवरीज की थी दिल्ली पुलिस ने मेहरौली छतरपुर फॉरेस्ट से, उसका डीएनए एनालिसिस कब तक खत्म होगा? जी देखिए, उसके लिए करीबन 1 से 2 हफ्ते का वक्त बताया जा रहा है क्योंकि कुछ एग्जिबिट्स जो हैं वो सीएफएसएल को दिए गए हैं और कुछ बाकी जो एग्जिबिट्स हैं या जो नमूने हैं वो एफएसएल रोहिणी के पास गए हुए हैं। तो बिल्कुल पैरेलल तरीके से दोनों जो बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली की एफएसएल है या जो सीबीआई की सीएफएसएल है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और कुछ ब्लड सैंपल जो है वो सीएफएसएल को मिले हैं, जिसमें जो टाइल्स थी वॉशरूम की उनके जो बीच के पार्टीशन थे उसमें कुछ ब्लड क्लॉट मिले थे, वो सीएफएसएल को दिए गए। इसके अलावा जो हड्डियां थी, बोन्स थी या जो जबड़े का हिस्सा था या जो दांत थे, वो तमाम चीजें जो हैं वो एफएसएल के पास गई हुई हैं। तो एफएसएल के अधिकारियों का कहना है कि करीबन 1 से 2 हफ्ते में इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम और दे दें अपने व्यूअर्स को कि जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो क्राइम सीन विजिट करता यानी कि जो घर विजिट करता उसकी एक पूरी विस्तार पूर्वक रिपोर्ट जो है वो बनाकर कल एफएसएल जो है वो आईओ को सुपुर्द करेगी, यानी आईओ को सबमिट करेगी और उसमें वो बताएगी कि घर से हमने क्या क्या चीजें जो है वो रिकवर की हैं और क्राइम सीन पे हमने क्या क्या चीजें देखी है, क्योंकि इसमें जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि नेल्स हो गए या जो हेयर हो गए या टूथपेस्ट हो गए, टूथब्रश हो गए, माफ कीजिए, और घर के अंदर जो कुछ और हेयर्स मिले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है जिन्हें डीएनए सैंपलिंग के भेजा गया है। और अगर वो श्रद्धा के माता पिता के डीएनए से मैच कर जाते हैं तो ये पुलिस को एस्टेब्लिश करना काफी आसान हो जाएगा कि उसी घर के अंदर श्रद्धा का मर्डर हुआ है, क्योंकि पुलिस के पास अभी इस तरह की कोई भी थ्योरी नहीं है कि श्रद्धा का मर्डर उस घर के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है। केवल जो इकबालिया बयान है, कन्फेशन है आफ्ताब का, उसी थ्योरी में पुलिस जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। Gee, thank you Anand Tiwari for joining us on the broadcast with that piece of breaking news. Those visuals on your screen, Aftab at the Forensic Sciences Laboratory office in the national capital after finishing his pre-medical session ahead of that lie detector test. We're also learning that the narco test will take place soon, and while the DNA analysis of the remains that have been found in the forest area of the Mehroli Chhatarpur forest area, those will take about 1 to 2 weeks to get a clearer picture whether they belong to Shraddha or not.